लड़के के हाथ से गलती से चावल का एक दाना जमीन पर गिरा और लड़की ने बिना अपनी इज्जत की परवाह किए तुरंत उठाकर खा लिया। दाना पेट में जाते ही उसका पावर लेवल सीधे एक लेवल ऊपर बढ़ गया। ये देखकर लड़की पागलों की तरह पानी पीने लगी, लेकिन तभी उसका सिर घूमा और वह एक रहस्यमयी जगह पर जा पहुंची। वहां उसके सामने एक उड़ने वाला सफेद टाइगर, सुनहरी मछली से बना बड़ा ड्रैगन और मुर्गे से बना फीनिक्स पंछी आकर खड़े हो गए। डरकर भागती लड़की को जमीन से निकली जड़ों ने जकड़ लिया और एक खूबसूरत लड़की बनकर उसका रास्ता रो खड़ा हुआ। सफेद टाइगर ने गुर्राते हुए चेतावनी दी कि यह लड़का हमारी जान बचाने वाला मालिक है, अगर यहाँ का राज किसी को बताया तो जान से मार देंगे। असल में एथन दूसरी दुनिया से आया एक आम नाइट वॉचमैन था जिसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी। एक रात पहरा देते हुए जब उसने श्मशान में आग देखी तो असल में वहाँ दो गैंग्स की भयंकर लड़ाई चल रही थी। विलेन गैंग का बंदा पूरे गांव को तबाह करना चाहता था, जबकि हीरोइन एमा और उसका डरपोक साथी उसके खिलाफ खड़े थे। साथी तो डर के मारे विलेन का गुलाम बन गया, लेकिन एमा लड़ने को तैयार थी। तभी एथन वहाँ से गुजरा और उसने बस अपना पीतल का घंटा बजाया। उसकी आवाज से ही विलेन जलकर राख हो गया। एथन के करीब रहने के लिए एमा ने झूठी कहानी बनाई कि वह अपने मालिक से तंग आकर भागी हुई नौकरानी है। सीधे साधे एथन ने उसे अपने घर में पनाह दे दी। पर अगली सुबह एमा का दिमाग घूम गया। एथन अपनी बिल्ली को जो नॉर्मल रोटी खिला रहा था, मुर्गियों को जो दाना दे रहा था, वह सब मामूली चीजें नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कीमती जादुई खजाने थे। यहाँ तक कि घर के दरवाजे पर लगे पोस्टर्स भी बड़े बड़े जादुई गार्ड्स निकले जिन्होंने एमा को मुंह बंद रखने की वार्निंग दे दी। उधर डरपोक साथी ने अपने विलेन बॉस को भड़काकर दो गुंडों को भेजा। जब वे हमला करने पहुंचे तो जादुइयेड ने एक गुंडे को खाद बना दिया और दूसरे को छोटे सुअर में बदल दिया। गुस्से में बॉस ने अपने सबसे बड़े बुजुर्ग को भेजा, पर एथन के पाले हुए सफेद टाइगर ने एक ही पंजे में उसे चित कर दिया। तभी विलेन बॉस ने अपनी काली ड्रैगन पावर से एथन के जानवरों को उनकी असली छोटी हालत में बदल दिया। गांव को बचाने के लिए आसमान से दो हीरो साधु उतरे और भयंकर जंग छिड़ गई। मामला बराबर देकर विलेन बॉस ने अपने सबसे शक्तिशाली दादा गुरु को बुला लिया। तभी डरपोक साथी ने उनके कान में कहा कि एथन के पास काले सोने की लकड़ी का झाड़ू है, उसे छीन लो। लालच में दादा गुरु और बॉस सीधे एथन के घर की तरफ दौड़े। उधर एथन न्यू ईयर पर पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहा था। एमा घबराकर चिल्लाई कि एथन बचो। एथन ने पूछा कि क्या हुआ और तभी उसने पटाखा जला दिया। आसमान में ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि दादा गुरु और बॉस दोनों उड़कर मीलों दूर जा गिरे। एमा बस फटी आंखों से देखती रह गई कि आखिर यह बंदा चीज क्या है। अगर तुम जानना चाहते हो कि इस बंदे के घर में और कौन कौन से खतरनाक राज छिपे हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो और कमेंट में लिखो पार्ट 2। अगर 500 कमेंट्स हो गए तो अगला पार्ट कल ही आ जाएगा।